माताजी महाराज के अलावा अगर किसी का शुक्रिया अदा करना है तो अपनी बेटी और अपने जवाई का करो। इन्हीं की कोशिशों से तुम्हें अपनी छत वापस मिल गई। आप लोग यहाँ मेरे घर में आने से पहले किसी ने मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी। तुम्हारा घर? अभी भी अगर आपको वही सही लगता है जो आपकी बहन ने आपके दिमाग में भरा है तो मैं आज अभी इसी वक्त ये घर छोड़ने के लिए तैयार हूं। शुक्रिया कावेरी, तुमने मेरा काम और भी आसान कर दिया। अगर आज तुम ये नहीं कहती कि तुम ये घर छोड़ के जा रही हो तो मैं खुद तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकाल दूंगा। आपने इस लड़ाई का एक मोर्चा जीता है। आखिरी जीत कावेरी के नाम की। सरप्राइज। शुभ्रा, तुम यहाँ? भाभी साहब, आरती ले लीजिए। भाभी साहब, ये क्या किया आपने? पूजा की थाली और आपने उसे... कौन सी पूजा? कैसी पूजा सलोनी? मेरा अब उस पत्थर की मूर्ति पर से विश्वास उठ चुका है। भगवान जैसी कोई चीज है ही नहीं सुनी। अगर होती तो वो मेरी प्रार्थना, मेरी पुकार जरूर सुनती, लेकिन नहीं सुनी। अब मेरे ईश्वर नाम जैसी कोई चीज है ही। ऐसा मत कहिए भाभी साहब, ईश्वर के सहारे तो ये दुनिया चल रही है। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, मगर ये भी जानती हूँ कि अगर ईश्वर ने ये दर्द आपको दिया है तो उसे सहने की शक्ति भी वही देगा। इस दर्द से छुटकारा भी वही दिलवाएगा भाभी साहब। तुम ईश्वर की बात करती हो ना सलोनी? तो एक बात बताओ मुझे, अगर वो हमसे इतना प्यार करते हैं, इतनी चिंता है उन्हें हमारी, तो हमें दर्द क्यों देते हैं? हमारी मनोकामना क्यों नहीं सुनते वो? अगर ईश्वर है, लोग जिसे परम पिता कहते हैं, वो तो वो अपनी औलाद को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकते। भाभी साहब, ये तो सिर्फ हमारी परीक्षा लेने का तरीका है ईश्वर का। उन पर विश्वास मत खोइए, वो जरूर... आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। मेरे यहाँ होने से तकलीफ होगी भाभी साहब को। दरअसल तारा की जो हालत है इस वक्त, उसे हर उस इंसान से तकलीफ है जो उससे अधिक भाग्यशाली हो। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो इंसान इस वक्त आप हैं। अब प्लीज यहाँ से चली जाइए सलोनी। सलोनी, बस चुप हो जाओ तारा। जब से सलोनी के घर में वो हादसा हुआ है तब से देख रहा है ऐसे ही हो। न ठीक से खा रही हो, न सो रही हो, बस रोती जा रही हो। हाँ, इस तरह तुम बीमार पड़ जाओगी तारा। प्लीज चुप हो जाओ।
ये सब क्या है तारा? क्यों इस तरह से बिहेव कर रही हो तुम? क्या हासिल कर लोगी तुम? कुछ नहीं। तो आप भी मुझे को लेक्चर देने चले आए। प्लीज मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुम्हें कोई लेक्चर देने नहीं आया हूं तारा, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा काम कर सकती हो। पूजा की थाली को फेंक कर क्या साबित करना चाहती हो तुम? तुम ऐसी गलती नहीं कर सकती तारा। ये तुम्हारे और इस घर के संस्कारों के खिलाफ है। जानती, अच्छी तरह से जानती हूं मैं, लेकिन कभी आपने ये सवाल पूछने से पहले सोचा मैं ऐसा क्यों कर रही हूं? पागल नहीं हूं मैं, खुशी नहीं मिल रही मुझे ये सब करके, लेकिन आप क्या समझे? क्यों नहीं समझूंगा मैं तारा? क्या मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास नहीं है? ऑफ कोर्स है, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। एक और बात तुमसे कहना चाहता हूं, अपना गुस्सा किसी और पर उतार कर सही नहीं कर रही हो तुम। कह दिया ना आपने मुझे भी गलत। आप क्या समझेंगे मुझे? कोई कुछ नहीं समझेगा। जिस पर गुजरती है ना, उसी को महसूस होता है वो दर्द। आपने कभी किसी के ताने सुने? लोगों की आंखों में वो सवाल देखे? नहीं ना। एक औरत जिससे उसके मां बनने का हक छीन लिया गया, उसकी तकलीफ का अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप, क्योंकि कुदरत ने सिर्फ औरत को उस दर्द को समझने की काबिलियत दी है। आपने तो अपने आप को काम में बिजी करके सब कुछ भुला दिया। मैं कैसे भूलूं अपने अतुरुबेन को? बता सकते हैं आप? बताओ ना। तारा, संभाल अपने आप को बहू। भाभी साहब, भाई साहब का ये मतलब नहीं था। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। भाई साहब अभी रहने दीजिए। अभी भाभी साहब से बात करना मुनासिब नहीं। उनकी तबीयत समझ जाए फिर। पता नहीं कैसी किस्मत लिखवा कर आया हूं मैं। एक तरफ तुम हो शुक्र, जिसने मुझे पहचानने में भूल की मुझे सजा के नाम पर तन्हा छोड़ दिया। दूसरी तरफ भगवान ने भी मुझे ही गुनहगार माना। तभी तो इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं मुझे। ये मेरा आखिरी खत है तुम्हें, क्योंकि इसके बाद मेरे पास वक्त ही नहीं। मैं जान ही नहीं पाया कि कैंसर जैसी इतनी बड़ी बीमारी मुझे घेर रखी है। लास्ट स्टेज है, शायद कुछ साल या शायद कुछ महीने। ये खत तुम तक नहीं पहुंचाना चाहता मैं, लेकिन कागज पर अपना दर्द उतार कर खुद को हल्का तो कर ही सकता हूँ। काश अपनी बची हुई जिंदगी मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जी सकता। यही दुआ करूंगा कि भगवान तुम्हें और हमारे बच्चे को हर मुसीबत से दूर रखे। आई लव यू शुभ्रा। करण को कैंसर, वो भी लास्ट स्टेज का, और उसने मुझे बताया। शुभ्रा, शुभ्रा, रोशी जी,
अरे ब्रिजेश जी आइए। I'm sorry। एक्चुअली मैं आपसे हाँ जानते हैं हम। तारा की तकलीफ आपसे देखी नहीं जा रही है। आप यही डिस्कस करने आए हैं ना? यस। तारा पहले ऐसी नहीं थी, अचानक क्यों इस तरह से बिहेव करने लगी है? I mean, वजह मैं जानता हूं, लेकिन तारा का ये बर्ताव कुछ सुनने को मानने को राजी नहीं है वो। I need your help। मुझसे तारा की ये हालत देखी नहीं जाती है। ब्रिजेश जी देखिए, हम समझ सकते हैं सब कुछ। एक्चुअली तारा इज रियली वेरी लकी जो उसे आप जैसा अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग पति मिला है। पर इस वक्त वो अपनी तकलीफ में इस कदर डूबी हुई है कि उसे और कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। और कुछ गलत भी नहीं है। एक बच्चे की ख्वाहिश तो हर औरत को होती है। पर हाँ, माँ ना बन सकने की मजबूरी जानने के बावजूद उसका इस कदर जिद करना जरूर गलत है। ब्रिजेश जी, आप तारा के पति हैं, उसकी भलाई आप बेहतर समझते हैं। बट डोंट माइंड, हम तारा की जीजी है ना, इसलिए उसकी फिक्र कुछ ज्यादा ही करते हैं। हमें लगता है तारा का ध्यान कहीं बटाना चाहिए। अगर उसे आप कहीं घुमाने फिराने ले जाएं तो मे बी शील फील बेटर। यस, मैं तारा की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। थैंक्स ब्रिजेश जी, आपसे हमें यही उम्मीद थी। आप हमारी बहन से वाकई बहुत प्यार करते हैं। अगर हमें अपने पति से इसका आधा भी प्यार मिला होता तो शायद आज हम इतने अकेले ना होते। उन दो कौड़ी के लोगों ने तुम्हें घर से निकाल दिया। मेरी बेटी को मैंने जीते जी उन लोगों को नरक ना दिखाया ना तो मेरा नाम बदल देना। तो रहने दीजिए, ये कोई गली मोहल्लों के बच्चों का गिल्ली डंडे का खेल नहीं है। आपके ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ये सब कुछ हुआ। अब बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन है कच्चे खिलाड़ी। आपकी एक लापरवाही के चक्कर में आज मुझे अपने ससुराल से बेइज्जत होकर आना पड़ा। मैंने क्या किया है? तुम मुझ पर क्यों बरस रही हो? यही तो प्रॉब्लम है कि आपने कुछ नहीं किया। आप जैसा आदमी ऐसा बचपना कैसे कर सकता है? गीले पटाखों की तरह खुश हो गया आपका सारा प्लान। वो नहीं था, उस गिरधारी लाल का मुंह नहीं बंद करा सके। इतनी बड़ी केयरलेसनेस कैसे कर सकते हैं आप डैड? आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, बेइज्जती तो मेरी हुई है ना। अरे नाराज ना हो मेरी बिटिया। अरे कहो तो कान पकड़ कर उठक बैठक कर लो। मेरे कारण तुम्हारी बेइज्जती हुई ना? अब देखना मैं अपनी बेटी के हार को जीत में कैसे बदलता हूं। उन लोगों को अपने किए पर पछताना ही पड़ेगा। हर बार आप यही कहते हैं और हर बार वो सलोनी मात दे जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। उस सलोनी को उसकी औकात दिखानी है, लेकिन कैसे? सबसे बड़ा और मुश्किल सवाल यही है। मैंने कहा ना, तुम चिंता मत करो बेटा, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो और तमाशा देखो। बस दिमाग में आइडिया भराने की देर है, उसके बाद यही देर तो बर्दाश्त नहीं होती मुझसे डैड। अपनी मौत तक इंतजार नहीं कर सकती। अरे मैंने तुम्हारा दुश्मन बेटा। यस, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन सलोनी, और जितनी जल्दी हो सके मुझे उसे मुंह तोड़ जवाब देना है। अब सिस्टर, डॉक्टर साहब का रूम कहाँ पे है? इस साइड। ओके, थैंक यू। सिस्टर, डॉक्टर साहब कहाँ है? देखिए, शुभ्रा को मेडिसिन देते हुए ये ध्यान रखना होगा कि वो प्रेग्नेंट है। डोंट वरी, डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आते ही होंगे। तब तक आप ये मेडिसिन लेके आएंगे, हॉस्पिटल में स्टॉक नहीं है। जी मैं लेके आता हूँ।
डॉक्टर ये है पेशेंट। अरे इन्हें तो जानती हूँ मैं, सलोनी की छोटी बहन है ये। हेलो, मैं सलोनी सिंह से बात कर सकती हूँ? हाँ मैं सलोनी बोल रही हूँ। सलोनी जी, मैं डॉक्टर सिमरन बोल रही हूँ। हाँ डॉक्टर साहब कहिए। आपकी छोटी सिस्टर शुभ्रा को हमारी नर्सिंग होम में ही लाया गया है। वो बेहोश है। लेकिन शुभ्रा अचानक बेहोश कैसे हो गई? उसके हस्बैंड तो उसके साथ है ना? जी वो दवाइयाँ लेने गए हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं अभी आ रही हूँ। भाभो, भाभो, क्या बात है सलोनी? शुभ्रा हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? लेकिन अभी तो टाइम है ना। जी पता नहीं क्या हुआ, मुझे जाना होगा। मैं जाऊँ? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? जरूर जाओ, और किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना। चलती हूँ। बाबू, डोंट माइंड बाबू, पर आपको नहीं लगता कि छोटी बहू के पैरों में पहिए लगे हुए हैं? घर पर तो पैर ही नहीं टिकते हैं। मतलब? नहीं कुछ नहीं, मतलब शायद हाँ, कल ही तो अपने माँ पिताजी के घर गई थी ना उनसे मिलने, और काफी देर रात को भी लौटी थी, और आज अपनी बहन से मिलने चली गई। किस्मत अच्छी पाई है इन्होंने। पर बाबा, आपको नहीं लगता कि अपने ससुराल वालों के प्यार का नाजायज फायदा उठा रही हैं सलोनी जी? अरे बाबू, बहुत देरी हो गई, हमको कॉलेज जाना, हम चलते हैं। डॉक्टर साहब, शुभ्रा ठीक तो है ना? एट प्रेजेंट ऐसी कोई खतरे की बात तो नहीं है, लेकिन इनकी हालत इतनी अच्छी भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि हम इन्हें स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नहीं दे सकते, बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट। ये सब बच्चे पे इफेक्ट कर सकता है। आपके ब्रदर इन लॉ मेडिसिन लेने गए थे, काफी देर हो गई। जी मैं अभी पता करती हूँ। अब जी उसे अकेले जाने क्यों दिया आपने? बेटा मैंने तो कहा था साथ चलने के लिए, लेकिन वो मानी नहीं। बोली मंदिर तक जाना है, आपके साथ आने की जरूरत नहीं है। ये लड़की भी इतनी जिद्दी है ना, दूसरों का नहीं, कम से कम अपना तो ख्याल रखे। न जाने ये बात को कब समझेगी। आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट। बेटा नील, तू चिंता मत कर, भगवान सब ठीक करेगा। नील, सलोनी बोल रही। हाँ सलोनी, बोलो। कहाँ हो तुम? दवा लेकर कब आ रहे हो? तुम शुभ्रा को लेकर डॉक्टर रस्तोगी के नर्सिंग होम नहीं आए? नर्सिंग होम? नहीं, मैं तो घर पर हूँ। क्यों, बात क्या है? शुभ्रा ठीक तो है ना? हाँ, मैं शुभ्रा के साथ हूँ। वो बेहोश है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। तुम बस जल्दी आ जाओ। अब ओके, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? आप जी, मैं नर्सिंग होम जा रहा हूँ। अगर नील घर पर है तो शुभ्रा को यहाँ कौन लेकर आया? कौन उसके लिए दवाइयाँ लेने गए?